दोस्तों कैसे हैं आप लोग। ये न्यूज आपने सुनी ली होगी। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और स्टेट काउंसलर वांग यी इंडिया के अंदर आए। फ्राइडे को इन्होंने मुलाकात की, मतलब आज के दिन इन्होंने मुलाकात की जयशंकर साहब से। 3 घंटे इनकी बातचीत चली। डोवाल साहब से 1 घंटे इनकी बातचीत करी और फिर ये काठमांडू के लिए निकल गए। आए कहां से थे? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से इनका प्लेन उड़ा, इंडिया में उतरा। उतरने के बाद भी बहुत घंटों तक ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया कि वांग यी इंडिया आए हैं। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली इनका जो प्रपोजल था चाइना का कि हम आपसे आके मिलना चाहते हैं, उसको इंडिया ने एक्सेप्ट किया हुआ। इंडिया बातचीत जरूर करना चाहती है, लेकिन किसी भी प्रकार का प्रॉपर वेलकम यहां पे वांग यी को नहीं मिला। जब भी कोई बड़ा डिग्नेटरी आता है, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई मिनिस्टर्स को रिसीव करना जाता है, ज्यादा कोई इनको रिसीव करने यहाँ पे गया नहीं। ओके, इनकी विजिट को कंफर्म तक नहीं किया गया। ओवरऑल मोदी जी ने इनसे मिलना तक जरूरी नहीं समझा। मोदी जी कुछ कंट्रीज को अपने फॉरेन रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। ये जो पर्टिकुलर कोरोना का पैंडेमिक शुरू हुआ और ये जो स्टैंड ऑफ हुआ है चाइना के साथ, इससे पहले तक चाइना फॉरेन रिलेशंस में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन जब से चाइना ने स्टैंड ऑफ किया, डिसएंगेजमेंट किया, उसके बाद से ओवरऑल यहाँ पे वांग यी को बायलैटरली मिलना मोदी जी ने जरूरी नहीं समझा। बातचीत हुई 1 घंटे डोवाल साहब के साथ, जयशंकर साहब के साथ 3 घंटे। अब आप समझ सकते हो कि ओवरऑल चाइना अगर इन सब प्रॉब्लम्स के बीच भी इंडिया में आया है। बेसिकली यहाँ पे वांग यी की विजिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ओआईसी की मीट में कश्मीर को लेके उल्टे सीधे कमेंट कर दिए उन्होंने। इंडिया ने इनको क्रिटिसाइज किया, उसके बावजूद भी इंडिया में आ गए। मतलब इंडिया की आउटरीच करना चाइना की फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी पे है। अच्छी बात है, आ तो गए यहाँ पे। बातचीत भी करी, डोवाल साहब से बोला कि भाई आप हमारे देश में आओ। डोवाल साहब ने साफ साफ बोल दिया कि कोई भी बायलैटरल विजिट तब तक नहीं होगी जब तक आप आउटस्टैंडिंग इमीडिएट इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करते हो। आउटस्टैंडिंग इमीडिएट इशू जो इस समय पे सबसे बड़ा है इंडिया चाइना के बीच में, वो है बॉर्डर स्टैंड ऑफ, डिसएंगेजमेंट। और चाइना का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है इस साल चाइना में और उसको हेड करेंगे चाइना। मतलब चाइना इज द प्रेसिडेंट, तो बेसिकली जी जिनपिंग की लीडरशिप के अंदर इस बार ब्रिक्स की मीटिंग होगी और हेड ऑफ स्टेट्स को अटेंड करनी है। मतलब मोदी जी को टेक्निकली इस साल चाइना जाना है और इस स्टैंड ऑफ को लेकर, डिसएंगेजमेंट को लेकर मोदी जी चाइना जाएंगे नहीं। अभी तक तो नहीं लगता कि वो जाने वाले हैं। तो यहां पे चाइना के लिए ये बहुत जरूरी है कि इनकी लीडरशिप के अंदर ब्रिक्स की मीटिंग में इंडिया पार्टिसिपेट करे, क्योंकि ब्रिक्स की एग्जिस्टेंस इंडिया के बिना ज्यादा कुछ है नहीं। इंडिया कोई छोटी मोटी इकोनॉमी नहीं है। अगर इंडिया मीट नहीं करता है ब्रिक्स की मीटिंग में, तो ब्रिक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत कमजोर बढ़ जाएगा। और ब्रिक्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है जो वेस्टर्न बेस्ड कंट्रीज को टक्कर देने में बहुत इफेक्टिव हो सकता है। तो ये ब्रिक्स का मैकेनिज्म अंदर से कमजोर ना पड़ जाए, मोदी जी चाइना में जाके मीटिंग को विजिट करें, इस बात के लिए चाइना के ऊपर रशिया का भी प्रेशर होगा। इस रिस्पेक्ट में ये एक आउटरीच प्रोग्राम चला रहे हैं। वांग यी इंडिया के अंदर आए, जयशंकर साहब से 3 घंटे बात की, अजीत डोवाल से 1 घंटे बात की और ओवरऑल इंडिया के साथ यही इन्होंने बोला होगा कि भाई हम आपके साथ बायलैटरली इंगेज कर रहे हैं, लॉन्गर टर्म में रिश्तों को देखिए। 3 पॉइंट्स के ऊपर रिश्तों को स्थापित करने की बात कर रहे हैं वांग यी। तो वांग यी 3 पॉइंट अप्रोच की बात कर रहे हैं। 3 पॉइंट अप्रोच में क्या बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म विजन रखिए, डेवलपमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी को देखिए दोनों कंट्रीज, मल्टीलैटरल इश्यूज पे हम लोग को कोऑपरेट करना चाहिए। बॉर्डर इशू है इंपॉर्टेंट, बट बॉर्डर इशू को साइड रख के बायलैटरल रिलेशंस को डेवलप करो। अब बात यहां पे ये है कि बॉर्डर रिलेशनशिप में चाइना एडवांटेज पे है। ऑलरेडी अक्साई चीन के ऊपर चाइना ने कब्जा रखा है। इंडिया उसको बहुत ज्यादा लड़ लड़ के मांग नहीं रहा अभी के लिए। और जो एक नो मैंस लैंड था, उसमें भी चाइना घुस के बैठ गया है और वापस जाने को नहीं चाह रहा। तो बॉर्डर पे लेके जितना चाइना टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली गेन कर सकता था, वो गेन कर चुका है। तो वो तो खुश है कि भाई हमारा गेन हो गया है, नुकसान इंडिया का है। तो इंडिया बोल रहा है स्टेटस को रिस्टोर करो। जो स्टेटस को था अप्रैल 2020 से पहले, उसको रिस्टोर करो। चाइना रेस्टोरेशन को लेके कुछ भी यहां पे बोल नहीं रहा है। जब भी कमांडर कॉप्स लेवल की टॉक होती है, वो इस मुद्दे को साइड कर देते हैं और यहां पे बायलैटरल ट्रेड रिलेशन को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी बहुत सी रीजन है। चाइना एक ग्रोथ इंजन, इंडिया एक ग्रोथ इंजन। आगे आने वाले समय में हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इसी बार $610 बिलियन बढ़ चुके हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। आपको पता होना चाहिए चाइनीज फर्म्स हुआई के लिए गेट इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। चाइनीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट, हार्डवेयर का एक्सपोर्ट बहुत हद तक इंडिया के अंदर कम हो रहा है। इंडिया कुछ इस प्रकार का स्टेप्स ले रहा है कि हमारी डिपेंडेंस चाइना की सप्लाई लेन्स के ऊपर कम हो जाए। ओवरऑल इन सब चीजों को रिवर्स करने के लिए, इंडियन मार्केट का एक्सेस पाने के लिए, इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चाहे एफडीआई, एफआई, भारत सरकार ने बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट कर रखी है। चाइनीज एप्स इंडिया के अंदर बैन हो रखी हैं।
इसके वजह से कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर तो प्रेशर आ ही रहा है, और ये प्रेशर स्ट्रेटेजिक भी है, क्योंकि अगर इंडिया चाइना के साथ बायलैटरली इंगेज नहीं करेगा तो जो ब्रिक्स जैसे फिनोमिना है, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे फिनोमिना है, ये भी यहाँ पे कमजोर पड़ने लगेंगे। प्लस अगला G20 समिट, SCO समिट इंडिया के अंदर है 2023 में, तो उसमें जो चाइना के आपके लिए लीडर्स हैं उनको इंडिया के अंदर आना है, बातचीत करनी है। बट इंडिया यहाँ पे ब्रिक्स लीडरशिप, ब्रिक्स का जो समिट है मोस्ट प्रॉब्ली जो इस साल 2022 में चाइना में होने वाला है, इसमें पार्टिसिपेट करेगा, इस बात के चांसेस कम है, और यहाँ पे फेस सेविंग करना चाहता है चाइना। अच्छा, इस पर्टिकुलर बायलैटरल टॉक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा सामने आया है, इन आप कह सकते हो जो LAC के स्टैंड ऑफ है उसके अलावा, एक तो वीजा फॉर थाउजेंड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। कोरोना के पैंडेमिक के समय पे हजारों की तादाद में इंडियन स्टूडेंट्स जो चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे वापस आ गए। अब वो वापस जाना चाहते हैं, उनका वीजा रिन्यू नहीं हो रहा है। चाइना में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है पैंडेमिक के चलते, आपको पता है। यूक्रेन और अफगानिस्तान के इशू के ऊपर भी बातचीत हुई होगी, ट्रांस बॉर्डर रिवर्स के इशू के ऊपर भी बातचीत हुई होगी। लेकिन जब ये बातचीत खत्म हुई, तो जब भी दो बड़ी कंट्रीज के लीडर्स मिलते हैं तो एंड में बातचीत के बाद एक कंसोलिडेटेड ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू होता है। ऐसा यहां कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ है, और ये ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि इंडिया ने यहां पे साफ साफ बोल दिया है कि जब तक आप बॉर्डर इश्यूज को सॉर्ट आउट नहीं करते, बायलैटरल रिलेशनशिप तो फ्लॉरिश नहीं करेगी। मल्टीलैटरल रिलेशनशिप में जो इंडिया चाइना के जो आप कह लो बातचीत चल रही है वो तो चलती रहेगी, बायलैटरली इंडिया और चाइना इंगेज नहीं करने वाले हैं। ये बात साफ साफ यहाँ पे जयशंकर साहब ने बोली है। जयशंकर साहब ने यहाँ पे साफ साफ बोला है कि भाई नेशनल सेंटिमेंट हमने बता दिया है, अप्रैल 2020 की डिप्लॉयमेंट सही नहीं है, लाखों की तादाद में सोल्जर्स एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। जब तक इस प्रकार की चीजों को सॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक रिश्ते आगे नहीं चल सकते। 15 राउंड्स हो चुके हैं कमांडर लेवल टॉक्स के, 8 राउंड हो चुके हैं स्पेशल वर्किंग मैकेनिज्म ऑन कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन के। इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करिए, तब जाके चीजें आगे बढ़ेंगी। अब ये सारे सेंटिमेंट्स तो पहले ही इंडिया चाइना को बता चुका है, बट क्या चाइना बच कर रहा है? अभी तक तो बच करता हुआ नजर नहीं आ रहा। वांग यी जब इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने 2-3 बातें और बोली। एक तो उन्होंने बोला कि इंडिया चाइना सिविलाइजेशन डायलॉग को चालू किया जाए, फिर उन्होंने बोला इंडिया चाइना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन फोरम आना चाहिए, फिर उन्होंने बोला इंडिया चाइना फिल्म फोरम आना चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पे शुरू करने की बात कर रहा है चाइना। बट ऑब्वियस सी बात है, ये इनिशिएटिव्स तब शुरू होंगे जब पॉलिटिकल रिश्ते अच्छे होंगे, और अभी के लिए बायलैटरल पॉलिटिकल रिश्ते पूरी तरीके से बिगड़े हुए हैं। लास्ट टाइम वांग यी 2019 से पहले आए थे, अभी के लिए यहाँ पे आ गए हैं। इंडिया को एक उम्मीद है कि शायद इस मीटिंग के दम पे हम डिसएंगेजमेंट को मीट कर लें बॉर्डर पे। मीट होगा नहीं होगा ये तो भाई देखो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेट्स सी अप्रोच क्या होने वाली है। ये मीटिंग तो ऑलमोस्ट एक सक्सेस नहीं लग रही है। जिस प्रकार के स्टेटमेंट जयशंकर साहब की तरफ से निकल के आ रहे हैं उस प्रकार से तो बिल्कुल नहीं लग रही। कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट यहाँ पे निकल के नहीं आया है। डोवल साहब ने चाइना के जो इन्विटेशन है उनकी कंट्री में जाने का, इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। लेट्स सी चाइना किस हद तक रिश्तों को नॉर्मलाइज करना चाहता है, किस हद तक बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करना चाहता है। कोई भी अपडेट होगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कुछ ना कुछ वीडियो में आपको यूजफुल जानने को मिला हो। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।